माया महाठग ने हम जाने। इस शब्द के गहरे रहस्यों को खोलने का प्रयास करें बाबा। ध्यान से सुनिएगा। असमानता राजनीतिज्ञों की रीढ़ की हड्डी है। असमानता खत्म हो जाए तो राजनीति ठहर न सकेगी। असमानता सभी क्षेत्रों में। अगर मैं तुम्हें धन से समान कर दूंगा तो राजनीतिज्ञ हारेंगे नहीं। राजनीतिज्ञ तुम्हें हिंदू मुसलमान के नाम पे असमान करेंगे। धर्मों के नाम पर मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जब कोई धर्म नहीं था। जब सनातन भी नहीं था। मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जाना चाहता हूं जब कोई धर्म नहीं होता था। और संपत्ति के मामले में भी मैं तुम्हें वहीं ले जाना चाहता हूं जब सारी धारा सबकी थी, किसी एक की नहीं थी। माया महाठग ने हम जाने। पैसा संपत्ति राजनीतिज्ञों के राज करने की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टूट जाए तो राजनीतिक ठहरेगी नहीं। वह असमानता चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो। राजनीतिज्ञ अपनी गद्दियों को बचाने के लिए अन्य अन्य तरीके सोचेंगे, क्योंकि इनकी खोपड़ी खुजलाती रहती है। अगर कोई मास्टर रिटायर हो जाए तो वह छड़ी नहीं छोड़ता, हाथ का रूल हाथ में ही रखता है, स्कूल में छोड़ के नहीं आता। इसीलिए टीचर लोगों के घरों में द्वंद्व रहता है। रिटायर होते वक्त उसे हाथ का रूल स्कूल में ही छोड़ाना चाहिए था, लेकिन वह उस रूल को साथ ले आया। अब वो घर वालों पे चलाएगा क्योंकि आदत हो गई। इतने वर्षों का संस्कार बच्चों को पीटने का हो गया है, तो बच्चे तो है नहीं, रिटायर हो गया तो घर वालों को पीटेगा। शांति भंग होगी। इसलिए तुम किसी भी टीचर के घर में जाके देख लेना, किसी न किसी बात पे विवाद होगा। उसका कारण कौन? उसका कारण वह टीचर जो रिटायर हो गया। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। माया महाठगनी हम जाने। बहुत से प्रश्न हैं, छोटे छोटे विषय में कवर करता जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। बाबा ये राजभय समाप्त कैसे हो? बेटा राजभय तो समाप्त हो जाएगा जब मैं समान कर दूंगा। 99%
आपके भय का कारण है असमानता। क्रोध का कारण है असमानता। ईर्ष्या का कारण है असमानता। द्वेष, तनाव का कारण है असमानता। 99%। अभी मुझे कल ही एक कमेंट आया, बाबा मैं गरीब हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे जल्दी जल्दी अमीर बना दीजिए ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं बाबा विजयवत्स का शिष्य हूँ। मैं उससे कहना चाहूँगा कि बाबा विजयवत्स ने कब कहा कि मेरी मनादी करो? बाबा से तो पूछ लिया होता। तुम्हें धन चाहिए, उसकी फरियाद सीधी नहीं कर सकते, या अपने अहंकार की इस गुत्थी को पहले रखना होता है। तुम मुझे भी उस खाई में धकेलना चाहते हो, मैं गिरूंगा नहीं कभी, क्योंकि मैं जागा हुआ इंसान। क्या दिखाओगे लोगों को? दिखावा करना डिक्टेटरशिप है। अंबानी को सोने में कुछ नहीं मिलता तो सोने की पोशाकें पहन के दिखाता है आपको, दिखाता नहीं, चिढ़ाता है। और यह उसका दिखावा उसके भीतर की अवस्था को इंगित करता है कि यह आदमी खुश नहीं है। जो फटे हाल भी प्रसन्न हो, तालियां मारे, गुनगुनाए, गीत गाए, तुम उसके फटे हाल को देख सकते हो, लेकिन वह अपने आनंद की मस्ती में भीगा हुआ गुनगुना रहा है गीत, जैसे तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम कभी गीत गुनगुना सकते हैं। तुम्हारे चेहरे तो देखो, इन चेहरों पर 3:33 है। कभी तुम खिलखिलाए बच्चों की तरह। क्यों? तुम्हारे ऊपर हजार थोपनाएं हैं, मैं तुम्हारी थोपनाओं को नष्ट कर देना चाहता हूं। सिर्फ एक ही थोपना, और वह थोपना नहीं, वह है अनुशासन। अनुशासन संविधान का। खाओ पियो करो आनंद, लेकिन अनुशासन के भीतर हो। खाओ पियो करो आनंद, अनुशासन के रहो पाबंद। संविधान में रह के करो, और बाकी थोपनाओं को आग लगा दो। ये थोपना है तुम्हारे सिर के ऊपर व्यर्थ का बोझ। लोग मुझे समझाने के लिए अलग अलग से बातें करने लग जाते हैं, और गुस्से में आके फिर कह देते हैं अनसब्सक्राइब। मैं कहता हूं भलो भयो मेरी गगरी फूटी। वो तो परमात्मा तक को कह देते हैं। कि माला मेरे हाथ से गिर गई तो मैं बड़ा खुश नसीब हूं। ने राम राम का नाम जप छूट गया चित्त से, चित्त वृत्ति निर्मल हो गई।
भगवान का नाम जपना भी तुम्हारे चित्त के ऊपर मैल है, तुम्हें पता नहीं। तुम कहते हो जिसकी नाम के उच्चारण से जीवा पवित्र हो जाती है, मैं कहता हूँ उसके नाम के उच्चारण से चित्त विकृत हो जाता है। चित्त मल रहित नहीं होता। मल रहित तब होगा जब ये नाम छूटेगा। बड़ी बड़ी भ्रांतियां तुमने पाल ली। जिसने ये जाप तुम्हारी चित्त से गिर जाएगा तो यह जाप 5 नाम, 1 नाम, 1000 नाम, यह चित्त के ऊपर बोझ था, यह मैल है। तुम तब तक निर्मल नहीं हो सकते जब तक तुम जाप कर रहे हो। यह उल्टी बात है। यह जाप करना तुम्हारे चित्त के ऊपर मैल की तरह एक बोझ है। निर्मल अवस्था को तो तुम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर ही पहुंच सकते हो। जाप भी ना रहे, अक्षर ही तो है। फिर किसी को गाली निकालो तो वो भी अक्षर है। फिर भगवान का नाम लो, वो भी अक्षर है। भला अक्षरों अक्षरों में फर्क क्या होता है? दोनों ही बोझ हैं। गाली निकालो या नाम, जीवा से, दोनों ही बोझ हैं चित्त के ऊपर। हमने निर्मल चित्त होना है। दोनों बोझों को गिरा दो, न गाली निकालो, न राम राम जपो, राधे राधे करो, 5 नाम जपो। कबीर के हाथ से माला गिर गई, भूल गए राम राम करना। और बड़े मजे की बात है, तुमने आजमा के देखा नहीं, बल्कि तुम्हारे गुरु कहते हैं थोड़ा सा और तेज तेज तेज। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। नाम को वो बला कहते हैं। तो पता तो तभी चलेगा ना जब ये भार छूट जाएगा। भार के गिरते ही पता चलता है, निर्भार होते ही पता चलता है कि यह भार था। उठाए उठाए पता नहीं चलता। तुम उठाते रहोगे सारे जीवन भर तो मौत तक तुम्हें पता नहीं चलेगा यह भार था। चित्त के ऊपर निर्मल चित्त नहीं होता जब तक कोई भी भार होता है तो शब्दों का भार भी एक भार है। फिर वो गाली हो या परमात्मा का नाम हो। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। जब ये बला सर से उतर जाएगी, तुम तो अभी चिपटे हुए हो, तुम भूल जाते हो तो याद किए किए जाते हो। तुम फिर से उसे पकड़ने की चेष्टा करते हो, यही तुम्हारी मूर्खता है। अच्छा हुआ जो मैं नाम लेना भूल गया। भलो भयो हरि बिसरो, बिसर गया वो, सर से टली बला। इसलिए नानक कहते हैं कि मैं भूल जाऊं प्रभु तुम्हें। देखिए नानक का शब्द, नानक कहते हैं प्रभु मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन तुम मुझे मत भूलना। तुम मुझे मत भुला देना। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, वह मुझे भूल ना जाएगा। और कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं बड़ा आनंददायक है, क्योंकि ये याद करना
तो एक भार था। तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका प्रेमी की याद आती है तो यह याद एक भार है। और जब तक ये याद आती रहेगी तब तक भार चित्त पर पड़ा ही रहेगा, निर्मल नहीं हो पाओगे। और भगवान कहते हैं निर्मल चित्त मुझे पा सकता है। कबीर कहते हैं बहुत अच्छा हुआ जो ये भार उतर गया। नानक कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो तुम्हें भला ही दूं, ऐसी कृपा कर। और तुम कहते हो उसे याद करो। तुम उल्टे तो नहीं चल रहे होगे। और उसका परिणाम है जन्मों जन्मों से तुम पहुंचे नहीं, यह परिणाम तुम्हारे सामने है। और मैंने उसे बुला दिया और मैं पहुंच गया, तो यह परिणाम भी तुम्हारे सामने है। भुला के पाया कि याद करना एक बोझ था। जब तक भार गिर ना जाए तब तक पता नहीं चलता कि यह भार था। कमली सड़ी फकीर दी, हस्या ताड़ी मार। फकीर के कमली थी मोढ़ों पर, सोया करता था बेचारा। जहां रात पड़ गई वहां किसी वृक्ष की आड़ में जाके सो गया। कमली सड़ी फकीर दी, हस्या ताड़ी मार। चंगा ये भी ले गया मोटियां तो पार। बहुत इच्छा हुआ, यह भी एक बोझ ही था मेरे मोढ़ों पर। उस विराट को शब्दों में नापना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू से इन वर्ड्स। इट्स इम्पॉसिबल टू से हिम इन वर्ड्स। तो उन्हीं शब्दों के नास्तिकता के लिए और आस्तिकता के लिए उन्हीं शब्दों से सहारा लेना पड़ता है। शब्द पहुंचा नहीं सकते। और तुम्हारे भीतर यह गहरा भ्रम है कि शब्द हमें पहुंचा देंगे। इस भ्रम को तोड़ दो। मौन पहुंचाएगा, शब्द नहीं पहुंचाएगा। शब्दहीन होकर जब तुम मौन में उतर जाओगे, महामौन में, तो पाओगे वह सामने है। पूछा है राज वैसे मुक्ति पाने का आपने क्या फार्मूला सोचा। एक साध है सब सद है, यही फार्मूला है। माया 99% अपराधों को जन्म देती है। तुम कहते हो ये पुलिस वाले तंग करते हैं। मुझे घेर लिया था चालान करने के लिए। ऊपर से हुक्म आया 31 मार्च से पहले पहले इतने चालान देने। ये करते क्यों है सब कुछ, कारण खोज दो इसका। पुलिस वाला रिश्वत चाहता है। रिश्वत आगे जाएगी बड़े अधिकारी को। ये पंजाब में डीआईजी के पास देखो करोड़ों रुपए निकला है। ये करोड़ों कहाँ से आया। ऐसे ही तुम मुझ जैसे गरीबों को सता के उनकी जेबों से निकाला होगा।
सताया, लोगों के मनों को, गरीबों को तड़पाया, पैसे वसूल किए, तो इतना रुपया जोड़ लिया। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। लेकिन यह रिश्वत से कमाया हुआ पैसा, याद रखना पटवारियों, याद रखना पंचायती ऑफिसर्स, यह घिस घिस के निकलेगा। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। फिर होश में आओगे तुम। होश में आता है बंदा ठोकरें खाने के बाद। तुम कहोगे ये क्या, पैसा भी गया और इतनी देर दुख भी भोगा। पैसा आता अकेला है, पैसा आता अकेला है, और जब पैसा आता है तो साथ में दुख को लेके आता है। और जब ये जाएगा तो पैसा चला जाएगा, यह दुख तुम्हारे पास रह जाएगा। जाता भी अकेला है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा क्यों मुंह करके पैसे कमाते हैं? क्या आपके यहाँ दान कर दिया करे आधा? मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा गोबर नहीं खाऊंगा, मुझके बता के जाया करो। एक यहाँ पर कोई बंदा 500 रुपये देगा था। मैंने कहा खोजो उस बंदे को, कौन है ये। बड़े परेशान सब है। बाबा कहते ये तो हराम की कमाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम मुझे दान करने वालों दान मत किया करो, पता नहीं तुम्हारा कैसा पैसा होता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और तुम्हारे रिश्वत, मैंने इसीलिए रिश्वतखोरों को छोड़ दिया, हरामखोरों को छोड़ दिया। वैसा होवे मन। मुझे बता के जाना भाई, मैं बाबा से पूछूंगा। और देखो यहां सिर्फ वही पैसा स्वीकार होता है, तुम्हें पता नहीं है। यह तो मेरे भीतर की बात है। बाबा कहते ये शुद्ध है, सही है। इसने अपने हक हलाल से कमाया है, तो मुझसे रख लेता हूं। जब बाबा कहते इसमें सो, ये रिश्वत का पैसा है और रिश्वत देने वाला दुखी था बहुत, तो मैं फिर बेटे से कहता हूं पुत्र ऐसा कर, इसको गायों को चारा डाल दो। कोई थोड़ा बहुत सर्दी है, कंबल मंगवा लो, थोड़ा ऐसे दान करता हूं। थोड़ा कुत्तों को रोटी दूध पिलाता हूं, जानवरों को, मछलियों को आटा खिला दो। सबसे बड़ा पुण्य है मछलियों को आटा खिलाना। क्योंकि कुत्ता हो गाय हो अगर भूखा होगा तो चल फिर लेगा गली मोहल्लों में, दुकानों में, इधर उधर मुंह मार लेगा। लेकिन मछलियां बेचारी कहाँ जाएंगी? उनके लिए तो वही तालाब है, बस वहीं से कुछ मिलेगा तो खा लेंगे। इसलिए बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है तो वह पाप इसीलिए नहीं होता क्योंकि वह और जाए कहाँ पेट भरने के लिए। तुम क्या सोचते? मैं कहूँगा कि इसको मार दो इनको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। मछलियों को आटा डालना, पेट भरना। जब छोटी मछली भी खाएगी, बड़ी मछली भी खाएगी, तो तुम्हें पुण्य मिलेगा अज्ञात के घर से।
कि तुमने छोटी मछलियों को मरने से बचा दिया, अन्यथा बड़ी मछली उसे खा जाती और उनको माँगने के लिए कोई जगह भी नहीं है। झील से बाहर तो वो आ नहीं सकती, तालाब से बाहर तो वो आ नहीं सकती। उनके लिए तो बस उतला सफीरा है जो डाल दोगे तुम। तो मछलियों को अन्न डालना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं तुम्हें बताऊं एक गुप्त बात। जहां हमारे कचहरी के बैक साइड पे एक छोटी सी झील थी। मैं जब गौशाला जाता तो पाव, आध सेर, 500 ग्राम बदाना ले जाता मीठा। तो पंछियों को दाना वगैरह डाल के फिर मैं घूम फिर लेता। जब थोड़ा सा मुझे लगता कि बस अब क्रिया योग थोड़ा सा आराम करना चाहिए, तो मैं वहाँ झील में जाके मछलियों को बदाना डालता मीठा। तो भाई ये पुण्य कर्मों के फल हुआ करते हैं। मछलियों को बदाना, मीठा बदाना, उनका मुंह मीठा हो जाता, खाते ही उनका पेट भी भर जाता और बड़ी आनंद में उनके भीतर से दुआ उठती। पुलिस वाला आपसे रिश्वत तो मांगता है कि वो या तो ऊपर से उसके डंडा चढ़ा है, लाओ भाई हमारा महीना दो, उसको ऊपर से डंडा चढ़ा है। और ये बात जाके बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंचती है। अब आप आखिरी सिरे का मतलब समझ सकते हो। भाई साहब के खान पीन परिधान का इंतजाम करना है, संसार को घूमने का इंतजाम करना है, इसलिए लाओ रुश्वत। देखिए कहाँ पहुंची। साहब का खान पान परिधान का इंतजाम, संसार को घूमने का इंतजाम करना है, तो छोटे बच्चे से रिश्वत मांगी गई, जिसके पास था ही कुछ नहीं बेचारे के पास। जब तुम सबके पास 25 करोड़ आएगा, माया महाठगनी हम जाने। मैंने कहा 99% गुनाहों का, अपराधों का मूल कारण है जर जोरू जमीन। अब आज जोरू तो बेकार हो गए, जोरू ने तो खुद ही घूंघट उठा दिया। आज तो जर रह गया, वो चल रूप में हो या अचल रूप में। माया महाठगनी हम जाने। तुम कहते हो राज भय से कैसे मुक्ति होगी, तो बताओ कैसे भय होगा तुम्हें। जब मैं संस्थाएं ही भंग कर दूंगा, तो इनकम टैक्स का कौन बंदा आपसे पूछेगा भाई ये पैसा कहाँ से आया। कहानी सुनाने में मेरा दिल थोड़ा गम खाता है, लेकिन सुना देता हूँ। संत को चाहिए कि वह शेयर बाजार का काम ना करे। क्यों? मस्ती लग जाती है और शेयर बाजार तो मिनटों में उल्ट पुल्ट हो जाता है। तो मैं गलती से कहीं शेयर बाजार का काम कर बैठा, मस्ती के दोनों लग गई, बाजार ऊपर नीचे हो गया, मुझे नुकसान पड़ गया। क्या करूं?
अब जुआ खेलने के लिए परमात्मा से मांगू? शर्म आई। मांगने में भी शर्म आई। पता तो है उसे, जुए में हार गया। युधिष्ठिर भी तो जुए में हारा था। तो फिर वो लेन देन के चक्कर में शेयर बाजार में उल्टा पुल्टी ट्रांजैक्शन बहुत हो जाती है। मैं अब नाम भी लूंगा, कोई बात, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इधर मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई थी, मार्च का महीना था। अब देखिए, आप एक चित्र के ऊपर तस्वीर बनाइए, जवान पुत्र की मृत्यु। और आईटी का एक इंस्पेक्टर, नाम चिमनलाल, नाम बताता हूं, देखो मैं। वो कहता है जी 50,000 लगेंगे। आपने ये ट्रांजैक्शन की? मैंने कहा भी ट्रांजैक्शन है, क्या कोई पैसे का लेन देन थोड़ा ही हुआ है। हमारे ट्रेड होते हैं बिना पैसे के। इतना बेच दिया, इतना खरीद लिया, देना लेना कुछ नहीं, पैसा वगैरह कुछ नहीं, लाभ हानि देखना होता है सिर्फ। जो हानि थी वो मैंने चुका दी, हानि हुई थी। वो कहता आप ट्रांजैक्शन कहाँ से किया इतना पैसा? अब ना तो उसे समझ है शेयर बाजार की, तो उसने जीना हराम कर दिया सारे परिवार का। और इनकम टैक्स ऑफिसर था, याद करो जरा, बताओ मेरी टीम, क्या? धर्मपाल चौधरी। लिख लो आप, धर्मपाल चौधरी उसका नाम था, आईटी का ऑफिसर था। उसने डंडा दिया चिमनलाल के, चिमनलाल मेरे पास यहाँ घर आया, परले मकान। पुत्र की मृत्यु का आघात सहूं या नुकसान जो दे दिया है, नुकसान तो दे दिया। मेरे पिताजी जाने से पहले बड़े समझदार थे। 1982 में मेरे नाम दुकान करा गए थे कि पुत्र ये तुम्हें खाने को रोटी नहीं देंगे, तुम्हारी वृत्ति साधु वृत्ति है, कहाँ जाके मांगोगे, घर में बैठ के भजन करो, ये दुकान मैं तुम्हारे नाम करा देता हूँ। और नाम करवा दी। आज वो दुकान 2 करोड़ से ज़्यादा की है, शायद 3 करोड़ की ही हो। तो बेच बट के मैंने पैसा दे दिया नुकसान का। अब ये कहता कि 50,000। तो किसी मित्र को बीच में डाला गया, तो 25,000 में निबेड़ा हुआ। लिख लो नाम, अच्छी तरह से लिख लो इनको। मैं तो जो सुलटूंगा सुलटूंगा ही। अब आप नाम लिख लो। वो इंस्पेक्टर जो मेरे पास घर आया था चल के, क्यों आया था भाई? क्या आफत पड़ गई थी? थोड़ा सा घर बार का हाल तो देख ले। तुम मत रो। ऐसे संकटों से निकला हुआ इंसान हूं मैं, इसलिए तुम्हारी दुख और दर्द और पीड़ा को बखूबी समझता हूं। इसलिए मैंने वचन लिया, जब तक मेरे देश का एक एक बच्चा पेट भर के नहीं सोएगा, तन बदन पे कपड़े होंगे, सर पे छत होगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। यह आज तुम्हें प्रतिज्ञा बता देता हूं।
प्रतिज्ञा करके मैं बैठा तो मेरे पास धन आए कहाँ से? लेकिन उस बंदे ने 25,000 रुपये कहता, इससे कम नहीं चलेगा। तो मेरे बेटे के किसी मित्र ने वो 25,000 रुपये दिया। मैंने दोनों नाम बता दिए हैं आपको। धर्मपाल, मैं नाम भूल जाता हूँ, बता दिया करो, मैं चौधरी चौधरी। और जो यहाँ आया था उसका नाम था चिमनलाल, वह इंस्पेक्टर था। आईटी के ऑफिसर्स, ईडी के सिपाही सालारों, इन दोनों नामों को नोट करो। ईडी को तो मैं सुलटूंगा आकर। अभी ठहर जाओ, अभी वक्त थोड़ा सा पड़ा है। और झूठ में बोला नहीं करता। रिश्वत मांगते क्यों? और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। अडानी के पास जो है, अंबानी के पास जो है, क्या वो इतना खा सकते हैं? फिर वो इकट्ठा क्यों करते हैं? अपरिग्रह, संतों ने कहा, पतंजलि ने, बुद्ध के पास तो जो परिग्रह किया होता वो भी छोड़ के आ गए, और महावीर के पास जो परिग्रह किया होता वो भी छोड़ के आ गए। अपरिग्रह, ये क्यों जोड़ते चले जाते हैं? धन के अंबार क्यों लगा लेते हैं? ध्यान से समझना, लगा लेते हैं। खा नहीं सकते 2 फुलके भी, और गरीब बंदा 10 फुलके खा जाता है, भूखा फिर भी रहता है। जोड़ते हैं कि अपन तो मर जाएगा, फिर अपन बच्चा, उसे भी तो चाहिए खान पीन, पहन, सिर पे छत, यह तो जरूरत है ना जिंदगी। तो जो क्लीन कंट्रीज हैं, जो ऑनेस्ट कंट्रीज हैं, तुम तो कह देते हो कि वे ऑनेस्ट बनाए गए हैं भाई। इसी तरह मेरे फार्मूले के तहत जब असमानता होगी ही नहीं, जब असमानता होगी नहीं, बार बार बोल रहा हूं, जब असमानता होगी ही नहीं, असमानता, अनइक्वलिटी, कोई क्यों रिश्वत मांगेगा? मैं बड़े प्यार से बात करेगा, भैया क्या आपने ये अपराध किया है? जो संविधान के अनुसार अपराध होगा। प्रेम से पूछेगा ना, रिश्वत तो उसने खानी नहीं। रिश्वत उसको कठोर होने पर बाधित कर देती है कि तू कठोर हो, फिर ये रिश्वत देगा, फिर ये जेब हल्की करेगा। रिश्वत का मूल कारण यही है। जब मैं सम्मान कर दूंगा तो रिश्वत क्यों मांगेगा? और आपको तंग क्यों करेगा? यह जो 25,000 रुपये छोटे बच्चे से ले गया, बहुत साल पहले की बात है, 18 की बात, 2018 की बात है। अब 26 आने को हो गया। तो रिश्वत मत लिया करो भाई। पता नहीं, मोदी जी का कद बड़ा ऊंचा है, तुम फिर इसे ले आओ, क्या पता लगता है। और कौन जाने कल को कोई बाबा आ जाए। आखिर एक दिन तो तुम्हें याद मेरी आएगी, एक दिन तो तुम्हें मेरी याद आएगी। तुम धन के अंबार भी लगा लोगे,
अडानी कहता अपने बच्चों के लिए, और फिर तुम्हारे बच्चे भी तो इतना नहीं खा पाएंगे, इतना काहे जोड़े चले जाते हो, जोड़े ही चले जाते हो। तो फिर पोतों के लिए तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारा वंश चलेगा? पक्का यकीन है अडानी को, अंबानी को, कि मेरा वंश चलेगा? कितने वंश सेठों के खत्म हो गए, तुम्हें पता है? तो उनका जोड़ा बेकार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से लोग यहाँ से विदा हो जाते हैं, उनके पैसे बैंकों में धरे के धरे रह जाते हैं। हमारे यहाँ मेरी माता की धर्म बहन बनी हुई थी, विद्या नर्स। उसके पास बहुत सारा सोना था। एक दिन पहले मात्र वो मुझे कहने लगी, 1 या 2 दिन, मुझे ठीक से याद नहीं, कि पुत्र पंजाब नेशनल बैंक में चलो, मेरा सोना पड़ा है। मैंने कहा मासी तू थोड़ी देर ठहर जा, मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो बेटा समय पे आ जाना। मैंने कहा हाँ। मैं अपना काम धाम निपटा के चला गया। मैंने कहा बैठो पीछे मासी, चलते हैं। मैं उसे मासी ही कहा करता था। दाई थी नर्स। तो मैं बाहर बैठ गया, मैनेजर के कमरे में गई, चाबी उसके पास थी, एक चाबी मैनेजर के पास थी, वो चाबी मैनेजर ने लगाई। मैं बाहर आराम से बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं देखा क्या है इसके पास, क्या। वृद्ध औरत थी। जो वो सारा सोना निकाल के झोला ले गई थी साथ में। झोले के नाम पे तुम हंस पड़ते हो, लेके जाना ही होता है, कुछ लेके आएंगे ना। झोला तो चाहिए, फिर झोले में डालेंगे और किस में डालेंगे, हाथ में लेके आएंगे। जब वो बाहर आई, कहती बेटा मैं वृद्ध हूँ, मेरे से ये बाहर नहीं उठता, तुम मेरे संग संग चलो, ये झोला पकड़ लो। मैंने प्रथम बार वो झोला पकड़ा, लेकिन भागा नहीं झोला उठा के, उसके संग संग चला। स्कूटर स्टार्ट किया, मैंने कहा मासी बैठ जा। वो बैठ गई। स्कूटर था मेरे पास बजाज चेतक, याद है मुझे। तो मैंने कहा माँ अपना झोला संभाल ले, बेटा ये आगे टोकरी में रख ले। नहीं माता टोकरी में गिर जाएगा कहीं, तो उसको झोली में रख ले, झोले को झोली में रख ले। तो उसने झोला मुझसे ले लिया। घर पहुंचे, मैंने कहा तू संभाल के लेके जाइयो, भारी बहुत था। मेरी दृष्टि से वह 2 या 3 किलो के करीब होगा सोना। घर आके मैं उसको छोड़कर वह घर के भीतर चली गई। मैंने कहा दरवाजा बंद कर ले। अकेली थी, बिल्कुल अकेली, और इतनी बड़ी मंजिल बिल्डिंग आज भी है, दान करके वो जैन धर्म को दान कर गई जाते जाते। काफी वृद्ध थी, और कुछ ही दिनों में मुझे खबर मिली कि विद्या मासी का देहांत हो गया। वसीयत में लिख के गई थी या नाम करवा के गई थी, जैन धर्म के नाम करवा गई थी। ठीक है,
उसे सोने का पता ही नहीं लगा कहाँ गया। मैंने यहाँ के अधिकारीगण से पूछा कि भाई उसके पास सोना था, उसके पास सोना था और उसके पास ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे। या तो आपने पूछ पड़ताल की होगी, जब आपने चार्ज संभाला उसके बाद संस्कार किया गया उसका, फिर सारा सामान संभाला तो सोना नहीं निकला उसमें। वो साफ मुँह करके वो कहते कोई सोना वगैरह नहीं निकला, गया कहाँ पता नहीं। खैर, ये इतनी छोटी बातें हैं कि हर बातें बाबा से नहीं पूछनी चाहिए। क्या मैं ये पूछूं कि वो पेंसिल गुम हो गई है, कहाँ पड़ी है? तुम्हारा हालांकि मन करेगा इतनी बातों को भी पूछ लिया करो, क्यों पूछ लिया करे भाई? उस पे जो मैंने आपको बताया कि 1500 घड़ियां मिलती हैं हमें, 600 घंटे दिव्य दर्शन के, वो घट जाती हैं। और ये बातें बड़ी माइनर हैं। जो द्रव्य यहाँ पर छूट जाएगा उसके लिए पूछना बेकार है, यद्यपि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। वो दृष्टि का फर्क है। बहुधा मैं इन बातों पे शक्ति नहीं व्यय करता। कहाँ गया वो जाने। या भाई एक मेरा बड़ा भाई अब भी है, वो दूध डाला करता था, वो घर के भीतर तक चला जाया करता था। देखो मैं किसी का कुछ नहीं कहता, तुम हंसो मत। चोरन पे के मोर नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं, तुम मत मुझे हंसाया करो। तो जब मैं 25 करोड़ रुपए सबको समान कर दूंगा, असमानता, इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लो, असमानता अपराधों का मूल है। असमानता अपराधों का मूल है। और जब मैं अपराधों का मूल मिटा दूंगा, तो मैं ये क्यों मिटा दूंगा, क्यों तत्पर हूं मैं, क्यों इस लाइन में आया मैं? असमानता मिट जाएगी तो आप खाली लम्हों में आ जाओगे। कुछ नहीं करना है अब पेट भरने के लिए, है अपने पास जो हमें मिला है, कर्तव्य कर्म, बस वो करेंगे। और उसके बाद करेंगे ध्यान, क्रिया योग करेंगे, ध्यान में जाएंगे, या जो भी जिससे आपको संतुष्टि होती है कि मैं परमात्मा तक पहुँच जाऊंगा। मेरे 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 हिसाब से तो चाहे आप राधे राधे भी करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। 5 नाम भी जपते रहो, मैं रोकूंगा नहीं आपको। आपकी भावना में अड़ंगा अड़ाने वाला मैं नहीं हूं। अगर आपको न मिले और नाम जप और सब विधियां बेकार हो जाएं, फिर तुम कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है,
खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बिल्कुल करना, राधे राधे करना, राम राम करना, हजार नाम करना, रामचरितमानस पढ़ना, गीता पढ़ना, कुछ पढ़ लेना, लेकिन अगर तुम्हें उनसे ना मिले, हृदय टूट जाए, खंड खंड हो जाए, तुम उस आनंद को छू ना सको, तो तुम मेरे पास आ जाना। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा जिससे मिलने की तड़पन तुम्हारे भीतर विरह की आग बनकर तुम्हें जला रही है। और मैं सदा ही उपलब्ध हूं, 24 घंटे, 60 घड़ी। तो तुम्हारे ऊपर यह भी प्रतिबंध नहीं होगा हिरण्यकश्यप की तरह कि तुम हिरण्यकश्यप का नाम जपो। नहीं, तुम्हें जहां सुख मिलता है, बीके में मिलता, राधा स्वामी में मिलता, सच्चा सोता मिलता, बापू को मिलता, आसाराम का। पता नहीं आस आस पूरी करते हैं कि आस लगा देते हैं, पता नहीं, मुझे बता सकर भाई लोग। कुछ तो आस लगा देते हैं, कुछ आस पूरी कर देते हैं। मैं क्यों करना चाहता हूं तुम्हें समान कि ये भ्रम मिट जाए तुम्हारा। फिर कोई अडानी, कोई अंबानी सोने के वस्त्र पहन के तुम्हें ललचाए ना। यह आडंबर है, धोखा है, दिखावा है अपने भीतर के उस मायूसी का कि वो पा नहीं सका। मैं तुम्हें उनकी मनोव्यथा बता रहा हूं, वो नहीं पा सके। उन्हें सिर्फ यही गुमान हो गया कि मैं 1 नंबर का हूं, और यह गुमान कभी नहीं पहुंचाता। अगर ये गुमान पहुंचा देता तो बिल गेट्स एपिस्टिन कांड में भौंकता ना फिरता। 1 नंबर का अमीर है। अगर पैसे से तुम्हें मिल जाता, और पैसा छोड़ो, अगर पैसे से खरीदी गई नाबालिग यौवना में मिल जाता तो भी तुम भौंकते ना फिरते। रोज रोज तुम ये करते हो, लेकिन पहुंचता नहीं, उस तल को छू नहीं पाते। क्या नहीं किया तुमने अब तक उसको पाने के लिए, बताओ मुझे। धोखाधड़ी से लेकर जोड़ने तक, बड़े बड़े अंबार लगाने तक, बड़े बड़े जहाजों में उडारियां मारने तक, बड़ी बड़ी महंगी कारों को खरीदने में तुम आनंद महसूस नहीं करते। तुम दिखावा करना चाहते हो कि मैं सुखी हूं। और क्यों करना चाहते हो दिखावा? क्योंकि सुखी हो नहीं। जो सुखी नहीं होता वो सुखी होने का दिखावा करता है। और यह सोने की पोशाकें पहने हुए लोग तुम्हें दिखाते हैं मात्र, और यह इंगित इसी बात की तरफ करता है कि सुखी है नहीं। सोना पहनने से मात्र मादकता आती है। मादकता यानी उत्तेजना, यानी अहंकार बढ़ जाता है। कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकाय, वो खाए बहुराय है, वो पाए बहुराय। कनक को खा लेते हो तो सुस्ती छा जाती है, इसलिए मैं वो खाता नहीं। ऑलरेडी टोटली अवेयर व्यक्ति गरिष्ठ भोजन को नहीं करेगा, और कनक भी उसके लिए गरिष्ठ भोजन है। देखिए, मेरे कहने से कनक मत छोड़ दें।
अपने शरीर की बनावट को देखना। कनक कनक ते शोभना मादकता अति काय। सोना तो तुम्हारे अहंकार को और मजबूत कर देता है। सोने से लदा पदा व्यक्ति अगर कोई देखो तो समझ लेना ये अहंकार का दिखावा कर है। हमारे एक ब्राह्मण था यहाँ, वो 10 उंगलियों में सोने की छापे डाला करता था और देखने वाला व्यक्ति उसी से पूछने जाता है जंतरी में, और अच्छी दक्षिणा भेंट करता कि इतनी सोने की छापें पहने बैठा है, इसकी फीस भी तो ठीक ठीक ही होगी ना। तो ठीक ठीक फीस चढ़ा देता। वह मेरे जैसे नंग के पास थोड़ी आएगा। 10 उंगलियों में और 2-2 छापें। मुझे लोग कह देते हैं, वाह आप ये क्या जुलूस निकाले हो। मैंने कहा जुलूस ही निकाले हो, ये एक विज्ञान है। विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। ये कानों में मुद्रियां डालना, नाक में नथ डालना, ये सब विज्ञान थे। मैंने बोला हुआ है, मेरी पुरानी वीडियोस को जाके सुनो। यह है एक विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। मैं इसे जानता हूँ जानकार, इसलिए मैंने अपने ढंग से पहना है। तुम इसको देखते हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूं इनको मत देखो। तुम अपने भीतर झांको, भीतर देखो तुम कौन हो। इनको मत देखो ये क्या है। मैंने तो बहुत कुछ अड़ंग बड़ंग डाल रखा है। लेकिन तुम्हें ये सिखाता हूं, नो थाई सेल्फ हु आर यू। जिस दिन तुम ये जान लोगे, ना सोने की जरूरत रहेगी, ना आटे की जरूरत रहेगी। जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हारी जरूरतें खत्म हो जाएंगी। फिर जरूरत उत्पन्न होती है करुणा से, जो करुणा मेरे भीतर जगी कि अब मैं तो निहाल हो गया, और तुम्हारे दुखी चेहरों को मुझे अच्छा नहीं लगता देखना। अगर तुम इसे पाप समझते हो तो बस मुझे वोट मत देना, मैं बनूंगा नहीं और तुम्हारा दुख दर्द दूर नहीं होगा। तुम ऐसे ही दो दो पार्टन के बीच में पिसते चले जाओगे। तो मेरी ये तमन्ना नहीं है, ध्यान रखना। तमन्ना तो एक वासना होती है, मेरी ये करुणा है। करुणा वासना नहीं होती। करुणा तो ये होती है कि देखो मैं सुखी हो गया, और मैं कैसे सुखी हो गया इसका वे तुम्हें बतला दूं। यह वासना नहीं है, हालांकि हल्की सी यह वासना है, हल्की सी। ये बुद्ध के भीतर भी है और अंत तक रहेगी, जब तक मैं खो न जाऊंगा। सहसा सहसा मैं गुब्बार बन जाऊंगा, वाष्प बनकर इस हवा में खो जाऊंगा, तुम्हें पता भी ना चलेगा कहाँ क्या है। मेरी है तमन्ना, यही है तमन्ना, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय तेरी है तमन्ना, मेरी है तमन्ना, तेरे घर के सामने। उस घर के सामने मर जाऊं मैं, उसको देखूं भंवरे की तरह और उस पर न्यौछावर हो जाऊं।
उस तपती हुई लौ में जल के भस्म हो जाऊं। अगर तुम ऐसा करने का साहस रखते हो, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ, तो मेरे साथ चलो। और मैं चाहता हूं तुम क्यों अटके हुए हो? 90% लोग से ज्यादा अभाव के कारण अटके हुए हैं। देखो, जब मैंने सुना कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के भूखे हैं, तो मुझे दर्द हुआ। मैंने कहा, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। इस देश को इससे पार अगर तुम उबार सको, और तुम ही उबार सकते हो। और कुछ आवाजें मुझे खींच लाईं, जबकि आज मैं त्रिवेणी संगम में गुम हो गया होता। वो क्षमा को देखा और परवाने की तरह भस्म हो गया। तुम जब देखोगे अपने भीतर उस जलती हुई लौ को, जो दिन भर रात 24 घंटे जलती रहती है, तो उसके आनंद में समाने को विवश हो जाओगे। तुम देखो तो सही, तुम देखते ही नहीं भीतर उस क्षमा की जलती हुई लौ के आनंद को। तुम जब पी लोगे भीतर जाकर, और पीना ही पड़ेगा अगर तुमने देख लिया, तो मैं कहता हूं एक बार देख तो लो। सतोरी की घटना देखना ही होता है। एक बार क्षमा को निहार तो लो। निहारोगे तो तुम उसकी लो पर, गलों पर मिटनों को विवश हो जाओगे। वो खींच लेगी तुम्हें, तो परवाना उसकी तरफ खिंच जाता है। बस तुम देख लो। इसलिए मैं इतनी बार बोला, किसी न किसी तरह एक बार तुम सतोरी की घटना को देख लो, फिर वो क्षमा की जलती हुई लो तुम्हें खींच लेगी। तुम्हें उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। चाहे तुम इतना क्रेजियस हो जाओगे, तुम्हें पता होते हुए भी कि ये तुम्हें निगल जाएगी, तुम भस्म हो जाने को तैयार हो जाओगे। इतना साहस जो रखता है, वो मेरे साथ चले। मेरी है तमन्ना तेरे घर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। धन्यवाद।